मंगल भवन मंगलहारी आ रही है अयोध्या में प्रभु राम की सवारी। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आज का दिन तो हम सब के लिए बहुत ही हर्षो उल्लास का दिन है, क्योंकि आज 5 अगस्त है। 5 अगस्त 2020 का दिन हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज राम लल्ला की जन्मभूमि का पूजन हो गया है। अब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, क्योंकि वर्षों से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। कितने संघर्ष हुए, कितनी सत्ताएं आई, लेकिन भारत भूमि के वीर पुत्र माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ से जो है राम लल्ला जन्मभूमि का पूजन लिखा था। और भी अनेक लोगों को इस जन्मभूमि पूजन में आने का सौभाग्य मिला, यानी कि योगी राज आदित्यनाथ जी, आनंदीबेन जो राज्यपाल हैं, जो इसके संघ के वो हैं अध्यक्ष, मोहन भागवत जी, और भी बड़े बड़े विद्वान पंडित जो है अयोध्या नगरी में पहुंचे और उन्होंने राम जन्मभूमि पूजन का दर्शन किया। हमने भी जो है देखा लाइव टीवी पर, और हम भी जो है इस पूजन के साक्षी बने। आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे जो है पूजन हुआ। तो सबसे पहले जो है मोदी जी वहां पहुंचे, मोदी जी का स्वागत किया। वो सबसे पहले कहाँ पहुंचे हैं? हनुमानगढ़ी में, क्योंकि हनुमान जी जो है वो अयोध्या के रक्षक हैं। जब भगवान राम गोलोक में पधारे थे तो उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा का भार सौंपा था, और आज तक हनुमान जी उनकी रक्षा कर रहे हैं। किसकी? अयोध्या नगरी की। तो देख लो, राम भक्त हनुमान की कृपा से ही जो है आज अयोध्या के अंदर जो है राम लल्ला, जो कि अब तक टेंट में बैठे हुए थे। त्रेता युग के अंदर तो भगवान राम का वनवास 14 वर्ष में पूरा हो गया था, लेकिन इस कलयुग में लगभग 500 वर्ष लग गए भगवान राम के वनवास को पूरा होने में। लेकिन आज हो गया। तब हनुमान जी की कृपा से ही सबसे पहले मोदी जी जो है हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं और चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। और फिर उसके पश्चात कहाँ जाते हैं? राम लल्ला के दर्शन करने। राम लल्ला की मूर्ति तो आज बड़ी प्यारी लग रही थी, जैसे छोटे से सुंदर से प्यारे से भगवान राम जो है हमारी गोदी में आ गए हो, ऐसा ही जो है लग रहा था। तो वहां क्या है, मोदी जी ने साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम का अर्थ होता है कि अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के समर्पित कर देना। तो राम लल्ला की मूर्ति के सामने प्रणाम किया, फिर वहां भी आरती की, फूलों की माला भी राम लल्ला को पहनाई, और उसके बाद जो है उन्होंने पारिजात का पौधा लगाया। ये पारिजात का पौधा क्या है? ये लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो इसको लगाना चाहिए। जहां भी लगाया जाता है वहां धन की जो है कोई भी कमी नहीं रहती है। तो ये पहले स्वर्ग में था। भगवान कृष्ण ने एक फूल लक्ष्मी को लाकर दिया था, और सत्यभामा को ईर्ष्या हो गई थी, तो उसने पूरे का पूरा पेड़ ही जो है भगवान कृष्ण से इस धरती पर मंगवा लिया था। तो आप कईयों को तो इसका ध्यान भी होगा, तो मोदी जी ने भी लगाया, क्योंकि वैसे भी वृक्षारोपण के प्रति जो है मोदी जी का बहुत ही विश्वास है, और वो लगवाते रहते हैं समय समय पर। राम लल्ला के दर्शन करने के पश्चात कहाँ पहुंच गए मोदी जी? फिर राम जन्मभूमि, जहां शिलान्यास होना था। तो वहां भी देखो, इस कोरोना काल के अंदर उन्होंने पूरा यानी कि ध्यान रखा सोशल डिस्टेंस का। दूर दूर उनके आसन लगाए हुए थे, वहां जो है सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन दूरी पर। बार बार हैंड्स भी सैनिटाइज कर रहे थे, इस चीज का भी पूरा ध्यान था। उनके लोग भी साथ थे, यानी कि जो मोदी जी के आसपास लोग रहते हैं उनकी पूरी टीम थी। सबको दूर दूर बिठा दिया गया। सबसे पहले पंडित जी ने मोदी जी के हाथ से जो है
पूजन करवाया, यानी कि पहले तो संकल्प करवाया, क्योंकि यजमान के हाथ से संकल्प करवाना बहुत जरूरी होता है। संकल्प के बाद जो है फिर उन्होंने क्या करवाया, गणेश जी का पूजन, क्योंकि गणेश जी के पूजन के बिना कोई भी कार्य निर्विघ्न संपन्न नहीं हो सकता है। और आपको पता है इस मंदिर के लिए तो पूरे हिंदुस्तान ने जो है कितनी मेहनत की है, कितना संघर्ष किया है, ये हमसे छिपा नहीं है। और आज जो है अयोध्या नगरी पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई है, और हमें भी जो है अपने मन में उसी खुशी और उत्साह के साथ रात्रि में दीपो उत्सव करना है, जैसे आज दिवाली हो। अब जब मोदी जी के हाथ से जो है पूजन करवा लिया गया, फिर क्या है, उसके अंदर 9 शिलाएं जो देश के दूर दूर के राज्यों से आई हुई थी, लोगों ने बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव से भेजी थी। वैसे तो लाखों करोड़ों के शिलाएं आई हुई हैं, लेकिन उनमें से 9 निकाली गई। पहले जो है मोदी जी के हाथ से 8 शिलाओं का पूजन करवाया गया, और फिर 9वीं शिला का। उस 9वीं शिला का पूजन करते समय योगी जी को भी बुला लिया गया, आनंदी बहन को भी बुला लिया गया, भागवत जी को भी वहां बुला लिया कि अच्छे से पूजन उनका हो जाए। तो विधि विधान से पूजन किया गया। फिर क्या है, इस धरती को, क्योंकि ये धरती तो पानी में डूबी हुई थी, तो पृथ्वी को कौन लाया था ऊपर, वराह भगवान। तो उन्होंने, पंडित जी ने मोदी जी के हाथ से वराह भगवान की पूजा करवाई। और धरती को धारण किस पे किया हुआ है, यानी कि कछुए ने किया हुआ है। तो भगवान ने ही कच्छप अवतार लेकर जो है धरती को अपनी पीठ पर धारण किया था, इसलिए कछुए की भी पूजा की गई। वहां जो है चांदी के ये वराह भगवान, कच्छप और जो है मत्स्य अवतार भी भगवान ने लिया था। ये सब धरती के रक्षक हैं। उसके बाद जो है शेषनाग की पूजा की, सबकी विधि विधान से मंत्रों उच्चारण के साथ जो है पूजा जो है मोदी जी से करवाई गई, और सभी लोग जो है मंत्र उच्चारण करते रहे। अब भगवान राम की जो इष्ट देवी है वो कौन है, काली माता, क्योंकि बिना काली माता की पूजा के भी जो है कार्य निर्विघ्न संपन्न नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति को जो भी उसकी इष्ट देवी है या इष्ट देवता है उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो उसके बाद पश्चात जो है माता काली की पूजा की गई मंत्रों के साथ, क्योंकि माता का आशीर्वाद जो है बहुत जरूरी होता है। जिस पर माँ का आशीर्वाद हो उसके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। तो काली माता की पूजा के पश्चात जो है ताम्र पत्र जो रखा हुआ था, जो शंकराचार्य ने भेजा था, उस पर क्या है शिलान्यास की पूरी कहानी और संघर्ष की, कि कितना संघर्ष करना पड़ा था इस राम लल्ला जन्मभूमि को पाने के लिए, वो सारा उस ताम्र पत्र पर लिखा हुआ था। फिर उसकी पूजा की, और उसके बाद जो है स्वस्ति वाचन किया गया, क्योंकि यजमान के कल्याण के लिए, यजमान यहाँ कौन है, मोदी जी। और मोदी जी किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र का, हम सब का। इसलिए जो है स्वस्ति वाचन के द्वारा उन्हें आशीर्वाद दिया गया, और फिर शांति पाठ हुआ। शांति पाठ के बाद जो है पुष्पांजलि यानी कि पुष्पों की वर्षा की गई। उसके पश्चात जो है जहां वो शिलाएं रखी गई थी उसके चारों तरफ जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रदक्षिणा की, क्योंकि वो बहुत जरूरी होती है। जब तक वो नहीं होती कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। तो आप ये देखो कि 12:44 से 12:45 के बीच का, यानी कि 1 ही मिनट का शुभ मुहूर्त था, और 12:44 पर ये भूमि पूजन का कार्य संपन्न हो गया। ये पूरी पूजा लगभग 35 मिनट तक चलती रही, और मंत्रों उच्चारण होते रहे। इतना आनंद आ रहा था ना, बस पूछो ही नहीं। तभी मैंने सोचा कि चलो मैं बच्चों के साथ भी इस आनंद को शेयर करती हूँ। सबसे अंत में क्या है, आती है यजमान से दक्षिणा लेने की बारी, क्योंकि जो भी यज्ञ करवाता है, पूजन करवाता है, यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा, और दक्षिणा के पुत्र का नाम है फल।
तो आप जो भी पूजा कर रहे हो, जब तक दक्षिणा नहीं दोगे तब तक अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ हमारे माननीय मोदी जी ने पूरे राष्ट्र वासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए दक्षिणा का संकल्प भी कर दिया। वैसे तो पूरे भारत देश में करोड़ों की संख्या में लोगों ने जो है दान दिया है। तो यहाँ मोदी जी के कर कमलों से जो ये रामलला की जन्मभूमि का पूजन हुआ, शुभ मुहूर्त में हुआ, तो इस चैनल की तरफ से, आप सब बच्चों की तरफ से पूरे देशवासियों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हमारे जो है देश के अंदर ऐसे ही महान पुरुषों, महान अवतारों के भव्य मंदिर बनते रहे, उनकी पूजा होती रहे, यही हमारी कामना है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो रामलला के जन्मभूमि पूजन की। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन के बटन को दबाओ ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।